Your intentions create your destiny, definitely. Hare Krishna, Radhe Radhe to all. Welcome to my channel, and today I'm going to share my thoughts with you about intentions and destiny. So let's get into the video. तो सबसे पहले हम नियति और नियत में क्या अंतर है, क्या अर्थ है, वो समझते हैं। तो जो नियति है वो आपकी डेस्टिनी है, आपकी किस्मत है, आपके जीवन का परिणाम है, या बोलो आपके कर्मों का फल है। आपकी जो नीयत है वो आपकी भावनाएं हैं, आपके इरादे हैं, आपकी सोच है मन की। आपकी मन की सोच बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, तो वो आपकी नीयत है। बट ऑलवेज रिमेंबर, जो आपकी नीयत होती है ना, वो आपके अंदर की एनर्जी होती है, और आपको हमेशा अपने अंदर की एनर्जी को पॉजिटिव रखना है। और जो कर्म होते हैं वो आपके बाहर की एनर्जी है, और कर्म से पहले आपको अंदर की एनर्जी देखनी है। कर्म से पहले आपकी अंदर की एनर्जी होती है। आपकी अगर अंदर की एनर्जी पॉजिटिव है ना, तो ऑटोमेटिकली बाहर की एनर्जी भी पॉजिटिव होती है, आपके बाहर के कर्म भी पॉजिटिव होते हैं। इवन गॉड, प्रभु, वो पहले आपके अंदर की नीयत देखते हैं और उसके बाद आपके बाहर के कर्म देखते हैं। अगर आपके बाहर के कर्म इसलिए हैं क्योंकि आपके अंदर की नीयत कहती है क्योंकि ये सिर्फ मेरी सेल्फिश रीजंस की वजह से है, या मेरे अपने के लिए है, मैं किसी की मदद क्यों करूँ, या कुछ ऐसे सेल्फिश रीजंस की वजह से आप कुछ कर्म करते हो, तो उस कर्म का ना तो आपको कोई फल मिलने वाला है, और अगर मिलेगा भी ना तो वो टेम्पररी है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको अपने अंदर की एनर्जी को सेफ रखना है। बी काइंड टू योर इंटेंशंस फर्स्ट। कर्म बाद में करना, पहले अपने अंदर की इंटेंशंस को हमेशा प्योर रखो और साफ रखो। इफ़ पीपल आर आस्किंग कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता हूँ, लेकिन मुझे मेरे अकॉर्डिंग कोई रिजल्ट नहीं मिलता, मुझे कोई फल नहीं मिलता, कहने की बातें होती हैं कि अपनी नीयत को शुद्ध रखो, ऐसा कुछ नहीं है। बट आई एम टेलिंग यू कि आप हार्डवर्क किस इरादे से कर रहे हो? क्या सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि मुझे दिखावा करना है, मैं बहुत भक्ति कर रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए कि या मैं भी डिवोशनल हूँ, मैं भी स्पिरिचुअल हूँ इस जनरेशन में? तो अगर ये सब चीज़ें हैं ना, सिर्फ दिखाने के लिए किसी की मदद कर रहे हो और ये सोच रहे हो यार क्या मजबूरी है कि मुझे इसकी ये चीज़ें करनी पड़ रही है, आप कर रहे हो, आप सब कर रहे हो, आपके अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि आप किसी की मदद कर रहे हो, आप खुद की मदद कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, खुद को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो। बट व्हाट इज़ द पॉइंट? ज़्यादा नेक रखो, कर्म अपने आप नेक होएगा, ठीक है? अगर डेस्टिनी में जो लिखा है वो होना ही होना है, चाहे आप जितना भी अच्छे कर्म कर लो, जितना भी साफ मन रख लो, जिसने होना है वो तो होना ही है। तो सही बात है, आपकी किस्मत फिक्स्ड है, पहले से ही प्री डिसाइडेड है। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से मानती हूँ, पर नियति का इन सब चीज़ों में क्या रोल है, मैं वो आपको ये भी बता दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2 इंसान हैं, दोनों इंसानों के बीच में सेम चीज़ें हुई। एक इंसान में भी वही चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ लाइफ में, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क हुआ, बहुत ज़्यादा पेन हुआ, बहुत सी चीज़ें हुई, सेम चीज़ इसके साथ हुई। एक के मन में जो इंटेंट थे चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, अपने इन्वायरमेंट को लेके, वो बहुत नेगेटिव थे। दूसरे के मन में जो उसकी सोच थी, जो उसकी भावना थी, वो चीज़ों को लेके, अपने लिए, सिचुएशन को लेके, या इवन गॉड के लिए वो बहुत पॉजिटिव थे। वो हमेशा यही सोचता था कि जो भी होगा ना सही होगा, लास्ट में एट द एंड सही होगा। मैं अभी इस सिचुएशन में हूँ ना, मैं निकल जाऊँगा, कैसे भी निकल जाऊँगा, क्योंकि एट द एंड जो है ना मेरे साथ मेरे भगवान है। तो ये इतनी पॉजिटिव सोच है उसके अंदर। तो ये इरादा आपको उस सिचुएशन से भी बाहर निकाल देगा। तो इस इंसान के लिए वो एक्सपीरियंस नॉर्मल था, क्योंकि उसके अंदर, उसके इंटेंट में, उसके भावना में क्या था कि जो भी है आई एम पॉजिटिव, जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। तो कितना सही, मतलब इसकी सोच थी। और यहाँ दूसरी साइड में इस इंसान की सोच इतनी नेगेटिव थी, तो ऑब्वियसली इसका एक्सपीरियंस तो अच्छा होगा ही नहीं, इतना बैड एक्सपीरियंस होगा। तो अगर 2 लोगों के बीच में सेम सिचुएशन है और एक इंसान उस सिचुएशन से उभर के बाहर आता है, स्ट्रॉन्ग बनता है, और वही दूसरा इंसान बहुत वीक पड़ जाता है क्योंकि उसके अंदर कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं थी, वो जैसा बुरा सोचता था वो वैसा बुरा करता भी था। और जब दूसरी तरफ एक इंसान अच्छा सोचता भी था मन से और अच्छा लोगों के लिए करता भी था, तो उस अकॉर्डिंग उसके एक्सपीरियंस बने। और दूसरी तरफ जो इंसान हमेशा बुरा सोचता था, हमेशा नेगेटिव एनर्जी रखता था, उस अकॉर्डिंग उसके एक्सपीरियंसेस बनते रहे। एक बड़ी प्यारी लाइन है कि आपकी जो किस्मत है वो एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन जो आपकी नीयत है वो एक दिन में बदल सकती है। और अगर जब आपकी नीयत बदल गई ना,
तो आपकी लाइफ की बड़ी से बड़ी डायरेक्शंस चेंज हो सकती है, बदल सकती है, क्योंकि वो गॉड करते हैं। फिर आपकी डायरेक्शंस को अगर गलत राह पे चल रही है ना, तो वो सही राह पे भी आ सकती है। इंटेंशंस के अंदर इतनी पावर है, प्योर इंटेंशंस के अंदर स्पेशली। अपने किस्मत को दोष मत देना, क्योंकि वो बदला भी नहीं जा सकता, आप उसको बदल भी नहीं सकते। आप सिर्फ अपने कर्म को बदल सकते हैं, आप सिर्फ अपने अच्छे इरादों को और अच्छा बना सकते हैं और अपने बुरे इरादों को बाय बाय कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके जो इंटेंशंस है, दे डोंट जस्ट गाइड यू, दे क्रिएट योर होल पर्सनैलिटी। अब अपनी इंटेंशंस को हमेशा क्लियर रखना, हमेशा प्योर रखना, हमेशा पॉजिटिव रखना। राधे राधे, हरे कृष्णा।